नमस्कार साथियों, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज अपन सोल्व करने वाले हैं आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो फर्स्ट ईयर का जो एग्जाम था दोस्तों 2024 का, उसको आज यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो आपको दोस्तों अंदाजा लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है, किस लेवल के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 29 अगस्त को दोस्तों एग्जाम हुआ था, जो कि थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है। 15 बजे से 17 बजे तक, यानी कि 3 बजे से 5 बजे तक ये एग्जाम हुआ था। साथियों इसमें क्या होता है, आपका जो इलेक्ट्रिशियन का जो एग्जाम होता है ऑनलाइन बेस पर होता है, सीबीटी एग्जाम होता है। इसमें आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो आपके आते हैं यहाँ पर दोस्तों 75 क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है 38 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके आते हैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के, ठीक है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के। उसके बाद में 6 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके, जो कि आते हैं आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के, ठीक है। उसके बाद में 6 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों आपके, वो आते हैं आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन के, ठीक है। तो ये जो एक एग्जाम है दोस्तों, उसका एक पार्ट हो गया। इस एक पार्ट में दोस्तों 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होता है। तो टोटल मार्क्स टोटल क्वेश्चन हो गया आपके 50, यानी कि एक क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, एक क्वेश्चन होता है आपका, वो होता है आपका 2 नंबर का। समझ में आ गया, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। 50 क्वेश्चन हो गए आपके पहले पार्ट में, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर का आपका पेपर होगा। उसके साथ दूसरा पार्ट है दोस्तों आपका, वो होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है। इसमें आपके टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आपका 50 नंबर का ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका जो है फॉर्मेट रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखकर पता लग जाएंगे, आप इस पेपर को सोल्व करेंगे तो आपको किस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गुड़ स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों पहला क्वेश्चन है, यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो प्रेरकत्व का क्या प्रभाव होगा। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रेरकत्व है, ठीक है, इंडक्टेंस से अगर घुमावों की दूरी बढ़ जाती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो क्या इंडक्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। उसके बाद में जो है सेकंड क्वेश्चन है आपका, उच्च तन्य शक्ति के लिए ओवरहेड लाइनों में किस प्रकार की जोड़ का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हाई टेंशन स्ट्रेंथ के लिए, यानी कि कौन से टाइप का जो है जोड़ यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो वेस्टर्न यूनियन जो जोड़ होता है दोस्तों, वो आपको यहाँ पर प्रयोग करना होगा। किसके लिए दोस्तों, उच्च तन्य शक्ति के लिए, हाई वोल्टेज लाइनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में दर्शाए गए आरेख का क्या नाम है। यानी कि कोई आरेख है दोस्तों, उसमें आपको बताना है कि किसका आरेख है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आरेख को, ये किसका आरेख। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो आपका जो राइट आंसर है वो है इंस्टॉलेशन प्लान, यानी कि स्थापना योजना। स्थापना योजना का ये है, यहाँ पर आरेख दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पर होता है। दोस्तों ICDP जो स्विच होता है, इसका मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है। दोस्तों ऑफिशियली पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस हिसाब से आपको जो है ये सोचकर ही क्वेश्चन करना है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। दोस्तों एक वीडियो अपन ऐसी लेकर आएंगे जिसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि आपको कितने मार्क्स आपको यहाँ पर लाने होंगे, ठीक है, कौन कौन से एग्जाम में कहाँ से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है ICDP, यानी कि आयरन क्लेड डबल पोल, आयरन क्लेड डबल पोल स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो लग रही हो, यहाँ पर समझाने में टाइम लग रहा है, तो आप जो है अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर स्पीड का आता है, थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि आपको जो है ज़्यादा टाइम यहाँ पर खर्च ना हो। यहाँ पर है क्वेश्चन दोस्तों, ICDP मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं घरेलू स्थापना में, एकल फेज यानी कि सिंगल फेज में दोस्तों ICDP आयरन क्लेड हो गया, और यहाँ पे DP यानी कि डबल हो गया दोस्तों, DOBLE यानी कि डबल हो गया, पोल डबल पोल यानी कि फेज और न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है ICDP किसके लिए, सिंगल फेज के लिए वहाँ पर उपयोग करेंगे। दोस्तों रिपीट होने के चांसेस जो होते हैं वो यहाँ पर 80% क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं कि किस एग्जाम में आपके रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन, है ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोधकों R1 R2 और R3 के तुल्य प्रतिरोध RT का मान क्या होगा। यानी कि समांतर में जुड़ रहे हैं R1 R2 R3, तो इनका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन है, पहला इन्होंने इस तरीके से दिया है, दूसरा तीसरा चौथा। तो समांतर में जुड़ रहे हैं, तो समांतर का सूत्र आपको मालूम होगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 1/R3, इस हिसाब से अपन करते हैं। तो यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है।
उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। इसमें आपका विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत की मात्रा की इकाई क्या है दोस्तों? अगर आपको हिंदी में समझ में नहीं आए तो आप यहाँ पर इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपकी इसकी इकाई क्या होने वाली है वो है कूलाम। कूलाम इसकी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा भाग अपना वजन कम कर रहा है? यानी कि दोस्तों एनोड और कैथोड होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं, ठीक है। तो एनोड से क्या होते हैं, जो होते हैं वो यहाँ पर एनोड से कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसको क्या माना गया? एनोड माना गया। एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाते हैं। तो बाहर किसके पास कम हुआ? एनोड के पास में, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में विद्युत धारा कब प्रवाहित होती है? ठीक है, जो गैल्वेनोमीटर होता है दोस्तों, व्हीटस्टोन ब्रिज आपने देखा होगा, उसमें जो गैल्वेनोमीटर लगा रहता है उसमें धारा कब प्रवाहित होती है? ठीक है, कब प्रवाहित होगी? यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आप देख सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है वो संतुलित स्थिति में, ठीक है। किस स्थिति में दोस्तों? यहाँ पर जो है राइट आंसर, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिए, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पर जो संतुलित स्थिति होगी, बैलेंस लॉस्ट होगा, बैलेंस कंडीशन होगी, उसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा? धारा प्रवाहित होगी, ठीक है। और आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ओवरहेड वितरण लाइनों में, अगला क्वेश्चन है 500 वाट लैंप द्वारा 5 घंटे तक खपत की गई विद्युत ऊर्जा की इकाई की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या है? यूनिट निकालने के लिए बोला गया है। साथियों, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस दिखाई देवे तो आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है यूनिट निकालने का, वाट इंटू घंटे बटा 1000, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला लगा देना है, आपका आंसर आपके सामने जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो वाट कितना है आपके पास? 500 है। घंटे कितने हैं? 5 घंटे है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिवाइडेशन किससे करना है? 1000 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है 2 0 से 2 0 और यहाँ पर इसको काटेंगे 25 को, तो 2.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस को जो है आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आना है। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, स्पीड अगर आपको धीरा लग रहा है, कम लग रही है, तो आप जो स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, समझाने में टाइम लग रहा है। तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आप स्पीड को बढ़ा के पढ़ सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर में कोर लॉस का निर्धारण कैसे हो करें? यानी कि जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, कोर लॉस का निर्धारण कैसे करें? तो यहाँ पर आप होता है इसका ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा जो है कोर लॉस का निर्धारण करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये से ही क्वेश्चन आपको जो है देखने में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, चित्र में दिखाए गए मीटर का नाम क्या है? यहाँ पर आपको मीटर दिखाई दे रहा है, इस मीटर का क्या नाम है? अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका बता सकते हैं। AC/DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, क्या है ये? AC/DC मल्टी रेंज वोल्ट मीटर इसका नाम है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, एल श्रृंखला प्रकार के MCB का अनुप्रयोग किया है। जो एल श्रृंखला है प्रकार के MCB का अनुप्रयोग किया है दोस्तों, गीजर में जो है इस MCB को अपन यहाँ पर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों में आग लगने पर किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका हेलोजन प्रकार का होने वाला है, ठीक है। और आप दोस्तों बताइए, और कौन सा ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर है जिसका प्रयोग अपन जो है आग के लिए कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन सी 3 फेज प्रणाली में फेज वोल्टेज को मापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती? फेज वोल्टेज प्रणाली में कौन सी दोस्तों फेज प्रणाली है जिसमें फेज वोल्टेज को नापने के लिए कृत्रिम न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती? तो 3 स्टार डेल्टा संयोजित। दोस्तों ये क्या होता है आपका? डेल्टा संयोजित क्या होता है आपका? इस प्रकार से होता है, इसमें जो है आपका RYB, इसमें क्या होता है दोस्तों? तीनों वाइंडिंग को डेल्टा रूप में जोड़ा जाता है। स्टार क्या होता है आपका? इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका R हो जाएगा, ये Y हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो इसमें आपकी न्यूट्रल जो होता है बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रल इसमें बनता है, यहाँ से ये आपका न्यूट्रल बनता है स्टार पार्ट में। जहाँ पर तीनों वाइंडिंग मिलती है वहाँ पर न्यूट्रल आपका बनता है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको डाउट लगे
कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, पावर ट्रांसफार्मर का कोर बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है साथियों, उसका कोर बनाने के लिए किस जो है प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामग्री आपका ठंडा रोल्ड अनाज उन्मन स्टील, यानी कि कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील जो होती है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है। सीरीज सर्किट का क्या उपयोग है, तो यहाँ पर आएगा वोल्ट मीटर का मल्टीमीटर प्रतिरोध। ठीक है, वोल्ट मीटर का मल्टीमीटर प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस चालक की तुलना में तंतु चालक का क्या लाभ है। तो तंतु चालक अधिक लचीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भारत में, 50 हर्ट्ज होती है। सिस्टम अर्थिंग उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है। जो सिस्टम अर्थिंग होती है दोस्तों वो उपकरण अर्थिंग से अलग क्यों है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका सी। अब सी में क्या है आपका, यहाँ पर ये धारा वाहक चालकों से संबंधित है। क्या है, ये धारावाहक चालकों से संबंधित है। साथियों अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, सर्किट सीरीज सर्किट में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज ड्रॉप क्या है। यानी कि वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कितना होगा, किसमें, R2 में। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा इसका जूम करते हैं। अब इसमें कुछ रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है दोस्तों, 50 वोल्ट है सप्लाई और 100 ओम का यहाँ पर 200 ओम 200 ओम 300 ओम 400 ओम के रेजिस्टेंस यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो आपका पूछा गया है R2 के लिए, यानी कि जो 200 ओम पूछा गया, इसके सापेक्ष जो है वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा। तो यहाँ पर सारा कुछ क्या किस में लगा हुआ है दोस्तों, आपको देखना है, सीरीज में लगा हुआ है। किस में लगा हुआ है, सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका निकालते हैं अपन इसको। अब साथियों आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली आपको देखना है कि यहाँ पर ये सारे रेजिस्टेंस किस में लगे हुए हैं, आपके सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है, किस में लग रहे हैं, आपके सारे रेजिस्टेंस सीरीज में लग रहे हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो अब क्या करना होगा आपको, कितने हैं, 100 है प्लस 200 है प्लस 300 है और प्लस 400 है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया आपका, 1000 ओम। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें आपको धारा निकालनी है। तो क्योंकि आपके पास क्या है, वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो वोल्टेज कितना है, 50 है और रेजिस्टेंस आपने जोड़ ही लिया है। तो इसको आप डिवाइडेशन करोगे तो 0.05 आएगा। अब आपको किसके सापेक्ष पूछा गया है, R2 पे के सापेक्ष। तो R2 में कितना है, 200 है। तो 200 इंटू वोल्टेज बराबर क्या होता है, IR। तो I कितनी आपके पास, 0.05 को गुणा करना है रेजिस्टेंस से, कि रेजिस्टेंस कितना है R2 में 200, जैसे गुणा करोगे तो राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 10 वोल्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि परिवर्तन ऐसा कौन सा जो हो गया, सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर आप फोटोवोल्टाइक सेल आप नाम याद कर लीजिए। फोटोवोल्टाइक सेल होता है जो कि सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बैटरी की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर आपका जो है हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर होता है, जो कि उच्च दर निर्वासन टेस्टर, इसका जो है उपयोग करते हैं अपन कि बैटरी की स्थिति चार्ज है या नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर नीचे दे रखा है हाइड्रोमीटर। तो इससे क्या करते हैं, आपेक्षित घनत्व नापते हैं। ठीक है, क्या नापते हैं, आपेक्षित घनत्व। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विद्युत मात्रा मल्टीमीटर द्वारा सीधे मापने में असमर्थ है। यानी कि कौन सी है, AC, DC, प्रतिरोध, ये सब नाप सकते हैं लेकिन पावर डायरेक्ट नहीं नाप सकते। ठीक है, मल्टीमीटर से। और अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, क्रेकल परीक्षण में नमी युक्त ट्रांसफार्मर तेल को कौन सा संकेत दिया जाता है। क्रेकल परीक्षण दोस्तों, क्रेकल परीक्षण, क्रेकल टेस्ट होता है एक, जिसमें जो है ट्रांसफार्मर को कौन सा संकेत दिया जाता है। तो एकल कर्कश ध्वनि सुनाई देती है, एकल कर्कश ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे,
कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है? कौन सा कारक किसी पदार्थ की पारगम्यता को, परमेबिलिटी को बदलता है? तो पलक्स घनत्व जो होता है उसको बदलता है। दोस्तों बिल्कुल ये जो क्वेश्चन है आपके रिपीट होने के चांस यहाँ पर 80 से 85% बनते हैं, क्योंकि आपके नहीं आएंगे तो किसी दूसरे शिफ्ट में आएंगे, लेकिन इनका रिपीट होने का चांस हमेशा बनता रहता है। हर एग्जाम में यही होता है। तो आपको इनको अच्छे से रीड करना है, आपको देखना है यहाँ से जो है क्वेश्चन रिपीट देखने को जरूर मिलेंगे। संतुलित और असंतुलित दोनों बारों के लिए कौन सी शक्ति माप विधि का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों कौन शक्ति होती है जिनका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका सी। अब सी के लिए कौन सा यहाँ पर गया? 2 वाट मीटर विधि जो है संतुलित और असंतुलित दोनों वाट मीटर के लिए, दोनों के लिए विधि के लिए प्रयोग की गई है। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? यानी कि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो यहाँ पर आपका है ऊर्जा मीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वायरिंग आरेख का क्या नाम है? दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वायरिंग आरेख। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है? 2 वे स्विच लगा हुआ है। एक यहाँ पर क्या लगा है? 2 वे स्विच लगा है। यहाँ क्या लगा है? आपका बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, बल्ब लगा हुआ है। यहाँ लगा है आपका 2 वे स्विच। तो आपकी वायरिंग कौन सी हो गई है? 2 वे CD की वायरिंग होगी, जीने की वायरिंग। तो यहाँ पर क्या रखा है? CD की वायरिंग आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता की SI इकाई क्या है? यानी कि रेजिस्टेंस की जो इकाई यहाँ पर क्या है? तो ओम मीटर है, जो कि प्रतिरोधकता की इकाई है। रेजिस्टिविटी की इकाई क्या है? इकाई है। और आपका अगला क्वेश्चन साथियों, यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान का क्या होगा? वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या होता है? जो फूड मिक्सर में रोटरी स्विच का कार्य क्या होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होता है वो है गति चयन। ठीक है, यानी कि कितनी हमको स्पीड वहाँ पर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो इंसुलेशन प्रतिरोध की इकाई यहाँ पर क्या है? मेगा ओम। दोस्तों रेजिस्टेंस जो होता है मेगा ओम इंसुलेशन प्रतिरोध अपन नापते हैं, वो नापते हैं अपन यहाँ पर मेगा ओम में नापते हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका, गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होती है, जिसमें इसमें गीली चक्की के लिए प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दिए गए चित्र में एक्स बाग का नाम क्या है? दोस्तों ये फाइल है, रेती इसे बोलते हैं। यहाँ पर जो एक्स लिखा हुआ है इस बाग का क्या नाम है? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं हील। ठीक है, और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का आपका, जो कि इसमें 38 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, कौन सा वायरिंग इंस्टॉलेशन सिस्टम अर्थिंग का उपयोग करता है? तो सब स्टेशन जो है अर्थिंग का उपयोग करता है, उपकेंद्र में होता है, वहाँ पर अर्थिंग का उपयोग जरूर होता है। तो दोस्तों आज हमने जो है इस पेपर का पार्ट, जो थ्योरी वाला पार्ट था, अपने यहाँ पर पूरा कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके जो वर्कशॉप कैलकुलेशन, ED और एम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर पूरा कर लेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिए। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.